तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं एमपी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 12 का हिंदी विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज मेरे द्वारा यहाँ पर आपको पूरा का पूरा एमपी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 12 का हिंदी विषय का पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताया जाएगा। अगर प्यारे बच्चों आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से याद कर लिया ना, तो यहाँ से प्यारे बच्चों आपका एक भी क्वेश्चन का आंसर मिस नहीं होगा। पूरा का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में ऐसा का ऐसा ही देखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों, अगर आप भी अपनी एमपी बोर्ड परीक्षा के समस्त विषय के पेपर में टॉप करना चाहते हो ना, तो आप लोग प्यारे बच्चों अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि प्यारे बच्चों देखो, एकमात्र इसी चैनल पर मेरे द्वारा आपको समस्त विषय के पेपर उपलब्ध करवाए जाएंगे और समस्त विषय की तैयारी प्यारे बच्चों बहुत अच्छे प्रकार से मेरे द्वारा यहाँ पर आपको करवाई जाएगी। इसलिए प्यारे बच्चों, अगर आप भी चाहते हो कि एमपी बोर्ड परीक्षा के समस्त विषय के पेपर में आप लोग टॉप करें, तो इसके लिए प्यारे बच्चों आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाइएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि एमपी बोर्ड परीक्षा 2026 का आपका कक्षा 12 का हिंदी विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस होने वाला नहीं है। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, आपका जो पेपर होगा ना, हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 का जो पेपर होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। जैसे आपके हाथ में पेपर आता है ना, सर्वप्रथम प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिख देने हैं। टोटल पेज प्यारे बच्चों आपके पेपर में 8 होंगे और टोटल क्वेश्चन प्यारे बच्चों 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। टोटली आपका प्यारे बच्चों 80 नंबर का पेपर होने वाला है। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप लोग अच्छे से इस पेपर को देख कर जाइएगा। देख सकते हो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको आपके पेपर के लिए निर्देश देखने को मिलेंगे। तो निर्देशों को आप लोग यहाँ से अच्छे से पढ़ लेना और समझ लेना कि कौन से क्वेश्चन के आंसर को प्यारे बच्चों आपको किस प्रकार से हल करके आना है। देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ तक का पूरा मैंने आपको बता दिया। अब चलो इसके बाद में मैं आपको पूरा का पूरा पेपर और इस पेपर का सॉल्यूशन बताता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरा पेपर। आप लोग अच्छे से इस पेपर को देख कर जाइएगा, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सकें। यहाँ से प्यारे बच्चों ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा आपको ए टू जेड अच्छे प्रकार से बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस होने वाला नहीं है। इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग इस पेपर को अच्छे से देख कर जरूर जाइएगा। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर को बताता हूं। यहाँ पर प्यारे बच्चों देख सकते हो, पहला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प चयन कर लिखिए। अब देखो प्यारे बच्चों, सही विकल्पों का चयन करके आपको कैसे लिखना होगा। पहला क्वेश्चन पूछा है, चूरन बेचने का काम कौन करता था। तो देखो बच्चों भगत जी करते थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यह आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मास्टर सौंदर्यकर कौन सा विषय पढ़ाते थे। तो देखो बच्चों ये मराठी विषय पढ़ाते थे। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मुझे भी किताब चाहिए वाक्य में निपात शब्द है। तो देखो बच्चों इसमें जो भी है ना वो निपात शब्द होगा। और अब अगला क्वेश्चन, भारत में पहला छापाखाना गोवा में कब खुला था। तो देखो बच्चों 1556 में खुला था। ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, सगुण भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखो बच्चों 2 भागों में इसे बांटा गया है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, जहां अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ती है वह अलंकार होता है। देखो बच्चों ऐसी स्थिति में वहां पर अर्थ अलंकार होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार से प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। अब इसके बाद में आप लोग इन प्रश्नों को देख कर जाना जो कि आपसे पूछे गए हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति में प्यारे बच्चों रिक्त स्थान इस प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे। चलो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहला रिक्त स्थान प्यारे बच्चों पूछा है, देख सकते हो, हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत से मानी जाती है। तो देखो प्यारे बच्चों हिंदी में नेट पत्रिका की शुरुआत किससे मानी जाती है, यहाँ से आप लोग इसको देख कर जाइएगा। देख सकते हो प्यारे बच्चों, हिंदी में नेट पत्रकारिता की जो शुरुआत है ना, वेब दुनिया से मानी जाती है। वेब दुनिया प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, जो कि लिखा है, कवि जग जीवन का लिए फिरता है। तो देखो बच्चों भार लिए फिरता है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है। प्यारे बच्चों देखो व्यतिरेक अलंकार होता है। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, मुक्तिबोध उपन्यास के रचनाकार है। तो देखो जो मुक्तिबोध उपन्यास के रचनाकार कौन है, जैनेन्द्र कुमार। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, रचना के आधार पर वाक्य को मुख्यतः भागों में बांटा गया है। तो देखो बच्चों 3 भागों में से बांटा गया है।
और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, आनंद यादव का मन जाने के लिए तड़पता था, तो देखो बच्चों पाठशाला जाने के लिए तड़पता था। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को देख कर जाना, सत्य असत्य का चयन कर लिखिए। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, भक्तिन धर्मवीर भारती की रचनाएं असत्य हो जाएगा, संभवतः बरसातो प्रश्नवाचक वाक्य असत्य होगा, राकलदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो आए थे, ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य होगा, रेडियो श्रव्य माध्यम है, देखो बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका सत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटने लगता है, देखो बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका सत्य होगा। शब्द गुणों की संख्या 3 होती है, तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका सत्य हो जाएगा। ऐसे प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को भी देख लेना। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है, अतरंग अंतरंग की जोड़ी का मिलन प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा डायरी से, हरिवंश राय बच्चन की जोड़ी का मिलन प्यारे बच्चों हालावाद से, और प्रगतिवाद की जोड़ी का मिलन प्यारे बच्चों हो जाएगा 1936 से, और यशोधर की जोड़ी का मिलन प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा किससे, यशोधरा से, खंडकाव्य से, और कथानक की जोड़ी का मिलन प्यारे बच्चों कहानी से, और संस्कृत के मूल शब्द की जोड़ी का मिलन प्यारे बच्चों तत्सम से, और यशोधर बाबू की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों सिल्वर वेडिंग से। ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर ले जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं चलो मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। तो देखो बच्चों यहाँ पर आपके पेपर में एक वाक्य एक शब्द में उत्तर इस प्रकार से पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पूछा है, पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे, देखो बच्चों 2 पुत्र थे। बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो देखो बच्चों इसका अर्थ होता है किसी संकट या मुश्किल से बहुत निकट से बचना। और अब अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, देखो बच्चों मोहनजोदड़ो था। और अब अगला क्वेश्चन, आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है, तो देखो बच्चों 30 से 60 मिनट होती है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है, तो देखो बच्चों ये धर्मवीर भारती की रचना है। शांत रस के स्थायी भाव का नाम लिखिए, तो देखो बच्चों निर्वेद होगा। और आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा है, तो देखो बच्चों दुनिया रोज बनती है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं ताकि प्यारे बच्चों आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर समझ में आ सके। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। टोटली जैसा मैं आपको बताऊंगा ना ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, किन्हीं 2 महाकाव्यों के नाम उनके रचनाकारों के साथ लिखिए। तो देखो इस प्रकार से प्यारे बच्चों लिख देना, ये प्रश्न नंबर 6 का उत्तर है। और उसी के नीचे प्यारे बच्चों देख सकते हो ये 6 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है, इसको भी देखकर लिख देना जो कि मैंने प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, सोहटा छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। तो देखो बच्चों सोहटा छंद का लक्षण उदाहरण सहित आपको इस प्रकार से लिख देना जो कि प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया अच्छे से। आशा करता हूं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा वीर रस की परिभाषा। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों वीर रस की परिभाषा यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको पूरी की पूरी बता दी अच्छे से। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 पूछा है, भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती कैसे हो गई। तो देखो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लेना, ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको अच्छे से बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, मनुष्यों की क्षमता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन लिखा है, कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखिए। तो देखो बच्चों कहानी और उपन्यास में 2 अंतर यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन, आत्मकथा और जीवनी में कोई 2 अंतर। तो देखो प्यारे बच्चों आत्मकथा और जीवनी में अंतर यहाँ से देख कर लिख देना है, बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10, निपात शब्द का अर्थ बताते हुए। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके अतः में जो क्वेश्चन पूछा था, राष्ट्रभाषा की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखिए। तो देखो बच्चों यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर लिख देना। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को मैं आपको बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से दिए जाएंगे, आप लोग अच्छे से याद कर लेना। निम्नलिखित वाक्यों को प्यारे बच्चों शुद्ध करके लिखना है, राम ने अयोध्या आ जाना। तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, ये राम अयोध्या आ जाना।
और अब अगला, ललिता एक फूलों की माला बाजार से लाई। तो देखो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा ललिता फूलों की एक माला बाजार से लाई। ठीक है, तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग इनको देख लें। और उसके बाद में देखो निर्देशानुसार प्यारे बच्चों आपको इन वाक्यों को परिवर्तित करना है। पहला लिखा है बालक रोक रो कर चुप हो गया। तो देखो इसको प्यारे बच्चों आपको बदलना संयुक्त वाक्य में। तो देखो ये हो जाएगा आपका बालक रोता रहा और चुप हो गया। मयूर वन में नाचता है। तो देखो बच्चों इसको संदेहवाचक बनाना है, शायद मयूर वन में नाचता है। ठीक है, और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 12 पूछा है। तो देखो 12वां जो क्वेश्चन पूछा है ना, यहाँ से आप लोग देख लेना, ये आपके प्रश्न नंबर 12 का उत्तर लिखा पूरा का पूरा, और ये 12 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है। इसको भी आप लोग देख कर लिख देना, जो कि प्यारे बच्चों पूरा का पूरा मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13, समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली कौन सी है। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना आप लोग। देखो कौन सा क्वेश्चन था, ये 13वां। देखो बच्चों यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना। यहाँ पर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया, ये इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ ले। यहाँ पर प्यारे बच्चों मैंने आपको इस क्वेश्चन का उत्तर भी ये बता दिया। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, बच्चे किस आशा में निर्णयों से झांक रहे होंगे। तो देखो इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख ले और पूरा का पूरा समझ ले। भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना। और उसके बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। छायावाद की परिभाषा लिखते हुए किन्हीं दो विशेषताओं को लिखिए। तो देखो बच्चों इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को भी देख लो, ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम लिखते हुए दो विशेषताएं आपको बतानी है। देखो बच्चों प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम लिखते हुए दो विशेषता आपको इस प्रकार से बता देनी है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, रघुवीर साई अथवा फिराक गोरखपुरी का काव्यगत परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको देना। दो रचनाएं, भाव पक्ष और कला पक्ष। देखो बच्चों इस प्रकार से आप लोग इनको भी देख ले और पूरा का पूरा इसको समझ ले। रघुवीर साई का जीवन परिचय प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपको ये देखकर लिख देना है। ठीक है, पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिया। यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन का आंसर मिस नहीं होगा। ठीक है, ए टू जेड प्यारे बच्चों जैसे क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपके मिस नहीं होंगे। प्रश्न नंबर 18 जो प्यारे बच्चों पूछा ना, इनको भी आप लोग देख कर जाना। पहले आप लोग प्यारे बच्चों यहाँ से फिराक गोरखपुरी का जीवन परिचय याद कर लेना। यहाँ पर प्यारे बच्चों मैंने आपको पूरा का पूरा फिराक गोरखपुरी का जीवन परिचय बता दिया। प्रश्न नंबर 17 प्यारे बच्चों अपन पढ़ते हैं, क्या देते हैं देख सकते हो प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 17 में जो क्वेश्चन पूछा ना, महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, तो देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग महादेवी वर्मा का जीवन परिचय पढ़ लें आप लोग। ये भी प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिया। और उसके बाद में देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपसे भाव विस्तार पूछा, मन की हारे हारे मन के जीते जीत। तो देखो इसका प्यारे बच्चों आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। और उसके बाद में अतः में क्वेश्चन पूछा था प्यारे बच्चों, मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर। देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर याद कर लेना, जो कि मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों ये अपठित गद्यांश आपको दे रखा, पद्यांश, इसको आपको पढ़ना है और इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इस अपठित गद्यांश को भी पढ़ लेना और पूरा का पूरा इसके उत्तर को हल कर लेना। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको मैंने पूरा का पूरा उत्तर बता दिया ये इस प्रकार से। और उसके बाद में देखो इसके अथवा में प्यारे बच्चों आपको गद्यांश दे रखा है, इस गद्यांश को भी आपको पढ़कर इसके उत्तर देने हैं। देख सकते हो प्यारे बच्चों इस गद्यांश के उत्तर भी मैंने आपको बता दिए। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन यहाँ से देख कर जाना। प्रश्न नंबर 20 ये पूछा है, निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या संदर्भ प्रसंग से आपको करनी है। देख सकते हो प्यारे बच्चों निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या आपको संदर्भ प्रसंग से करनी होगी, ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, एक दंड एक विधान। तो देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा है ना ये वाला, इसकी भी आप लोग संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या देख लेना, ये बता दिया मैंने आपको पूरा का पूरा यहाँ तक का। ठीक है और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे जो 21वां क्वेश्चन पूछा आपके पेपर में, इसकी प्यारे बच्चों आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। तो इसके भी प्यारे बच्चों आप लोग संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कर लेना। ये संदर्भ लिखा है, प्रसंग लिखा है, ये प्यारे बच्चों आपका भावार्थ लिखा है। ठीक है, ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख ले। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसा। तो देखो प्यारे बच्चों इसको भी आप लोग पढ़ लेना, इसका संदर्भ ये होगा, प्रसंग प्यारे बच्चों ये आ जाएगा, भावार्थ प्यारे बच्चों आपका ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं,
आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता देता हूं। प्रश्न नंबर 22 जो प्यारे बच्चों पूछा ना, यहां से आप लोग 22वें क्वेश्चन के उत्तर को देखकर लिख देना। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको मैंने पूरा का पूरा प्रश्न नंबर 22 का उत्तर बता दिया। 22 के बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों 22 के में जो क्वेश्चन पूछा है उसका उत्तर ये लिखा है, इसको भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपसे निबंध पूछा है इन टॉपिक के ऊपर। देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग किसी भी एक विषय के ऊपर निबंध लिख कर आ जाना। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको मैं विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व इस टॉपिक के ऊपर निबंध बता रहा हूँ, तो आप लोग प्यारे बच्चों यहाँ से इस निबंध को तैयार कर लेना। पूरा का पूरा प्यारे बच्चों देख सकते हो निबंध मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।